मुझे लगता है ये इन्हें संभाल लेगा, इसलिए मुझे ऊपर चलना चाहिए। और वो ऊपर आ जाता है। हम देखते हैं कि जो मास्टर ली होते हैं वो वहीं पर खड़े होते हैं और किसी चीज को घूर रहे होते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन भी उनके पास आ गया होता है और वो कहता है मैंने आज से पहले 2 स्टार की अरे फॉर्मेशन को कभी नहीं देखा। मैंने सुना ये बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। क्या आपको मालूम है कि इसे किस तरह तोड़ना है? जो मास्टर ली होते हैं वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये पर्सन मेरे पास कब आ गया और मैंने इसकी प्रेजेंस को बिल्कुल भी फील नहीं किया। क्या ये मुझसे भी ज्यादा पावरफुल पर्सन है या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक है? उसके बाद जो मास्टर ली होता है वो जिन से बोलता है मुझे लगता है तुम्हें अरे की बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्या तुम इसे ब्रेक कर सकते हो? जिन बोलता है मुझे पक्का कंफर्म तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर सकता। जो मास्टर ली होते हैं वो उस अरे को टच करके कहते हैं मैंने आज से पहले ऐसी अरे कभी नहीं देखी, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्या तुम इसे चेक कर सकते हो? उसके बाद हम जिन को देखते हैं कि वो उस अरे को टच करता है और वो उसके अंदर अपने माना को इंसर्ट करता है और वो उसे फील करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं इस अरे को फील कर पा रहा हूँ और वो अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कीमती आर्टिफैक्ट यहाँ पर कैसे मौजूद हो सकता है? मास्टर ली उससे पूछते हैं आखिर क्या हुआ? किम उनसे बोलते कुछ नहीं। किम उससे बोलता है मेरे पास एक तरीका है जिसके जरिए हम अंदर के आर्टिफैक्ट को हासिल कर सकते हैं। मास्टर ली उससे पूछते हैं मुझे बताओ कैसे? किम उससे बोलते हैं मेरे पास एक तरीका है, अगर आप अपनी पावर को यूज करते हुए इस अरे फॉर्मेशन को होल्ड करके रखें तो मैं अंदर जाकर उन आर्टिफैक्ट को बाहर ला सकता हूँ और उसमें से जो आर्टिफैक्ट आपको चाहिए होंगे वो आप ले लीजिए। मास्टर ली बोलते हैं और आखिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। किम उनसे पूछता है तो क्या आपके पास कोई और रास्ता है? मास्टर ली अपने दिल में सोचता है कि ये पर्सन दिखने में तो मुझे कमजोर ही लग रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इसे जब चाहे जब मार सकता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए मुश्किल का बायस बनेगा। इसलिए मास्टर ली भी उसकी बात मान जाता है और वो कहता है ठीक है जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँ। और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद वो उस बैरियर के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो बैरियर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया होता है, यहाँ तक कि उसमें दरार आ गई होती है। और वो किम से कहता है कि अभी जल्दी से अंदर जाओ। और जो जिन होता है वो बड़ी तेजी से दौड़ता है और एक जंप लगाकर उस बैरियर के दूसरी तरफ आ जाता है। जो मास्टर ली होते हैं वो जिन से बोलता है मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। और जिन होता है वो अपने दिल में बोलता है हाँ मैं जल्दी करूंगा लेकिन अपने मुताबिक जो मुझे करना। देखते हैं कि किंग मास्टर ली से बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आर्टिफैक्ट्स को लेकर बाहर आ जाऊंगा। किंग देखता है कि जितने भी आर्टिफैक्ट होते हैं वो सब के सब अपनी जगह पर रखे हुए होते हैं और वो सोचता है मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, वरना ये आर्टिफैक्ट इतनी आराम से क्यों रखे हुए हैं। लेकिन वो सामने देखता है कि एक कांच टूटा हुआ होता है और उसके अंदर वो स्वॉर्ड नहीं होती। किंग हमें बताता है मुझे लगता है मुझसे पहले कोई अवेकनर यहाँ आकर उस स्वॉर्ड को लेकर चला गया है। वो एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसके जरिए आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे आपको फाइटिंग के दौरान बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद किंग आगे चलता है और वो किसी चीज को देखता है और वो कहता है फाइनली मुझे वो चीज मिल गई जो मुझे चाहिए थी। और हम देखते हैं कि सामने कुछ गोल्ड कॉइन्स रखे हुए होते हैं। किंग उन गोल्ड कॉइन्स को उठा लेता है और वो कहता है मेरी एक स्किल के बारे में आज तक कभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए मैं कुछ आर्टिफैक्ट्स को मिलाकर एक पावरफुल आर्टिफैक्ट तैयार कर सकता हूँ जिसकी रैंक बहुत ही ज्यादा हाई हो सकती है। और वो अपने पास से 2 आर्टिफैक्ट्स निकालता है और वो हमें बताता है कि ये जो आई है ये मैंने उस मास्क के अंदर से निकाली है जो मैंने उस लड़की से लिया था। किंग हमें बताता है कि जब मैं टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर गेम खेलता था उस वक्त मैंने इस स्किल को बनाया था और ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल है जिसके ज़रिए मैं आर्टिफैक्ट्स को मिलाकर एक हाई लेवल का पावरफुल आर्टिफैक्ट बना सकता हूँ। और किंग उसी वक्त उन आर्टिफैक्ट्स को आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि इस चीज़ की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गोल्डन कलर की लाइट निकल रही होती है जिसकी वजह से किंग को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो पीछे हट जाता है और वो कहता है बस अब मुझे एक चीज़ को और मिलाना है। और उसके पास जो गोल्डन कॉइन्स होते हैं वो उसकी रस्सी को खोल देता है और उन तमाम गोल्डन कॉइन्स को उसके अंदर डाल देता है। उसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है सर आपने कुछ आर्टिफैक्ट्स को जोड़कर एक बहुत ही हाई लेवल का आर्टिफैक्ट तैयार किया है जिसकी रैंक S है। और हमें उस आर्टिफैक्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है आई ऑफ ट्रुथ। और सिस्टम की तरफ से किंग को बताया जाता है कि आप इस आई की मदद से किसी भी पर्सन की स्टेटस विंडो को देख सकते हैं और उसके लेवल को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाला पर्सन आपसे सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन आप इस स्किल को एक दिन में सिर्फ 3 मरतबा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किंग ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है। उसे दोबारा सिस्टम की तरफ से किंग को नोटिफिकेशन आता है कि सर आपने एक हिडन मिशन को कंप्लीट किया है जिसकी वजह से आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है। और हम देखते हैं कि किंग एक और स्पेस की वाली जगह में आ गया होता है और उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है सर आपको टावर ऑफ ट्रायल्स की तरफ से मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रिवॉर्ड में दिया जाता है और आपकी ये जो स्किल है
इसे अपग्रेड किया जा रहा है। हम देखते हैं कि किम की बॉडी से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है और उसे बताया जाता है कि जो आपकी स्किल है उसे SS रैंक का बना दिया गया है और अब आप किसी भी पर्सन की स्किल को कॉपी कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको सिस्टम की तरफ से दी गई किसी कंडीशन को पूरा करना होगा और आप उसकी स्किल को कॉपी कर पाएंगे और उस स्किल को कॉपी करने के बाद आप इस वर्ल्ड के अंदर उसे रख सकते हैं और आप जब चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। ये सुनकर किम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और किम हमें बताता है फाइनली मुझे ये स्किल मिली गई। इस स्किल की मदद से मैंने टावर ऑफ ट्रायल्स के 50 फ्लोर को बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट किया था और क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है तो इसमें तो मुझे इस स्किल से और भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बूढ़ा पर्सन होता है वो किम से चिल्लाकर बोलता है कि तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि मैं इसे और ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी करो और बाहर आ जाओ। किंग सोचता है क्यों ना मैं सबसे पहले इसी की स्किल को कॉपी करूं और वो अपनी आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करता है और उसे कंडीशन बताई जाती है कि सर अगर आप इसकी स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स को जानना होगा अपने बारे में, क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है और ये आपको अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करवा रहा। जो किम होता है ये सुनकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, अब देखो आखिर मैं इस बूढ़े के साथ क्या करता हूँ। वो बूढ़ा पर्सन किम से बोलता है जल्दी करो और बाहर आ जाओ, मैं इसे अब होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। किंग उससे बोलता है तुम्हें इसे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर दो और ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। वो बूढ़ा पर्सन बोलता है क्या? एक्टिवेट करता है तो वो बैरियर हट जाता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आती और वह किंग के पास आकर उससे पूछता है आखिर इसका मतलब क्या था, क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगे? हम देखते हैं कि किंग बिल्कुल खामोश होता है और वो हमें बताता है जब मैंने इस बैरियर के अंदर अपने माना को इंसर्ट किया था तो मैंने अपने माना की मदद से इस बैरियर के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए थे, जिसकी वजह से मैं अपनी मर्ज़ी से इसे क्लोज और ओपन कर पा रहा हूँ। सच बताऊँ तो तब से ये बूढ़ा पर्सन वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था। इस गेट को मैंने खुद ने ही ओपन किया था और मैं खुद अपनी मर्ज़ी से अंदर आया था, इसमें इस बूढ़े का कोई भी हाथ नहीं है। उस वक्त हम देखते हैं कि किंग उस मैप के सामने खड़ा हुआ होता है और वो कहता है इस मैप के अंदर 1 से लेकर 10th फ्लोर तक की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन ये मेरे किसी भी काम की नहीं है क्योंकि मैं तो 50 फ्लोर तक को कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरे पास उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। उस वक्त किंग कहता है लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है और हम देखते हैं कि उसने अपना लाइटर निकाल लिया होता है। ये देखकर उस बूढ़े को कुछ समझ नहीं आती और वो उससे पूछता है आखिर तुमने अपना लाइटर क्यों निकाला है, आखिर तुम करने क्या वाले हो? किंग उससे बोलता है क्या मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया नहीं था कि मुझे ये स्किल नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी और पर्सन को इसे लेने दूंगा। और हम देखते हैं कि किंग ने उस पोस्टर को आग लगा दी होती है, जिसकी वजह से वो जलना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर में पूरा जल जाता है। ये देखकर उस बूढ़े इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे गाली देते हुए कहता है गालिब कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है किंग को मारने के लिए। उस वक्त जिन को नोटिफिकेशन आता है सर आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया है, इस वजह से आप इसकी स्किल कॉपी कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि उसने उस स्किल को कॉपी कर लिया होता है और वो उसे अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड के अंदर सेव कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो उसे यूज़ कर पाएगा। वो बूढ़ा पर्सन किंग से बोलता है अगर तुम मुझे इसी वक्त कोई अच्छी सी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। किंग उससे बोलता है क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि मैंने ऐसा क्यों किया? और हम देखते हैं कि किंग ने भी अपनी एलिमेंट ऑफ फायर स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से अब उसके हाथों से भी फायर निकल रही होती है। और वो बूढ़ा पर्सन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये भी फायर की पावर को यूज़ कर सकता है? वो बूढ़ा पर्सन उसी वक्त कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसी ही स्किल है जैसी स्किल मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो अपने दिल में सोचता है आखिर ये पर्सन है कौन? और वो कहता है कि इसकी जो फायर पावर है उसकी, और वो हमें बताता है कि इसकी फायर का जो लेवल है वो मेरी फायर के लेवल से बहुत ही ज़्यादा हाई है। किंग मास्टर ली से बोलता है तो क्या अब भी तुम्हें मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? मास्टर ली उससे बोलते हैं मुझे बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुमने ऐसा क्यों किया? उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किंग म्यूज़ियम से बाहर आ गया होता है और सीढ़ियों से नीचे उतर कर आगे चल रहा होता है और वो हमें बताता है आज मैंने इस म्यूज़ियम के अंदर
3 अवेकनर्स का पता लगाया, जिनमें से एक वो बूढ़ा पर्सन है, एक वो लड़की है और तीसरा वो पर्सन है जिसने उस स्वॉर्ड को चोरी किया है, और चौथा अवेकनर तो मैं खुद हूँ। और ये सोचता हुआ वो आगे चल रहा होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर म्यूज़ियम के अंदर हुआ क्या था। हम देखते हैं कि किंग ने उसे बोला होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओ और मुझे फॉलो करो, लेकिन अभी तुम्हारा लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लेवल को बहुत ही ज़्यादा हाई करो और आगे चलकर जैसा मैं कहूँ वैसे ही तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। वो बूढ़ा पर्सन कहता है, अगर हम ऐसा ना करें तो? किंग उससे बोलता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात सुनने के बाद वो पर्सन भी इस चीज़ के लिए मान गया होता है। ठीक है, आज से तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो किंग होता है वो सोच रहा होता है, मुझे अपने लेवल को और भी ज़्यादा हाई करना होगा, क्योंकि मेरा लेवल अभी इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि मैं हाई लेवल के अवेकनर्स के साथ फ़ाइट कर सकूं। अगर मुझे उनके साथ फ़ाइट करना पड़ी तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्द अपने लेवल को इंक्रीज़ करना होगा। लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और हम देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट के बाहर आ गया होता है। रिपोर्टर उन्हें बता रहा होता है, कोरिया के अंदर जितने भी म्यूजियम है उनके ऊपर अवेकर्स ने बहुत ज़्यादा अटैक्स किए लिया है, और ऐसा सिर्फ कोरिया के अंदर ही नहीं बल्कि जापान, अमेरिका, चाइना, हर मुल्क में ऐसा ही किया जा रहा है। और इस सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक एसोसिएशन को बनाया गया है जिसका नाम है अवेकन एसोसिएशन। और इस वक्त हमारे साथ इस अवेकन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। उसके बाद हमें उस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, उसका नाम होता है मिस्टर हान, और वो बोलता है, मेरा मकसद आज आप लोगों के सामने आना ये था कि मैं आप लोगों को अनाउंस कर सकूं कि वो पर्सन्स जिन्हें पावर्स मिल रही हैं और वो अवेकर बन रहे हैं, तो उन्हें अपने आप को अवेकन एसोसिएशन के अंदर आकर रजिस्टर करवाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे और उन्हें भारी नुकसान उठाना होगा। उसके बाद वो उन्हें बताता है, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, और हम देखते हैं ये वीडियो और किसी की नहीं बल्कि जिन और उस लड़की की होती है जिसमें उन लोगों ने आपस में फ़ाइट की थी, और जिन ने अपने सेक्रेट बीस्ट की मदद से बड़ी आसानी से उस लड़की को हरा दिया था। मिस्टर हान बोलता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये अवेकर्स अपनी पावर्स का बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो पर्सन्स हमारी अवेकन एसोसिएशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, अगर वो एक लो रैंक का भी पर्सन है तो उसकी जो मंथली सैलरी होगी वो 1 मिलियन से स्टार्ट होगी, और अगर उसका लेवल हाई है तो उसकी मंथली इनकम बिलियंस में भी की जा सकती है। ये सुनकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, और एक लड़का बोल रहा होता है, यार मैं इस लड़के से बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आखिर इसके पास ये सेक्रेट बीस्ट आया कहाँ से? क्या ये इसकी कोई पावर है जिससे इसने इसे यहाँ पर बुला लिया है? वो लड़की कहती है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि देखो हमें इसकी शक्ल भी नहीं दिखाई गई और इसकी शक्ल को ब्लर कर दिया गया है। जो किम होता है ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, इनका मेन टारगेट मैं हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, और जब से इन्होंने इस सेक्रेट बीस्ट को देखा होगा तो इन्हें पता चल गया होगा कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। इसलिए इस बंदे ने यहाँ पर लाखों या करोड़ों की नहीं बल्कि डायरेक्टली बिलियंस की बातें की हैं। यानी कि ये बंदा डायरेक्ट मुझे एक इनविटेशन प्रपोज़ल दे रहा है। किंग बोलता है, लेकिन मुझे इस एसोसिएशन को ज्वाइन करने का कोई भी मूड नहीं है, और वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे चल के इन्हें ज्वाइन करूँगा। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है, और वो कहता है, लेकिन ये जो पर्सन है मैं इससे एक बार मिलना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है इसकी स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, और इसकी स्किल जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी मुझे उसे कॉपी करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि एक घड़ी की तरफ देख रहा होता है, और हम देखते हैं कि उस घड़ी के अंदर शाम के 7 बज गए होते हैं, और जिन हमें बताता है रियल वर्ल्ड में जब रात होती है तो टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर उस वक्त सुबह होती है, और रात के वक्त टावर ऑफ ट्रायल्स को ओपन कर दिया जाता है, और आज मैं भी वहाँ पर जाने वाला हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक ब्यूटीफुल प्लेस का, और हम देखते हैं कि वहाँ पर
सब लोग टेलीपोर्ट होकर आ रहे होते हैं और उनमें एक हमारा जिन भी होता है और वो हमें बताता है ये प्लेस बिल्कुल वैसी है जैसी पहले थी। जब मैं पहली मरतबा यहाँ पर आया था तो मैं इसे देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। उस वक्त सिस्टम की तरफ से सब लोगों को नोटिफिकेशन आता है, आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हो और आप लोगों को 100 गोल्ड कॉइन्स दिए जा रहे हैं और इस करेंसी को आप सिर्फ टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे बाहर लेकर नहीं जा सकते। और आप जब भी किसी मॉन्स्टर से फाइट करेंगे या आप किसी ब्यूटीफुल प्लेस पर जाएंगे आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और आपके हर 10K व्यूज़ के ऊपर आपको 100 गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप, और सिस्टम की तरफ से उन्हें बताया जाता है इस जगह पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। अगर आपको लाइव स्ट्रीम करना है तो आपको किसी बॉस मॉन्स्टर या किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट करना होगी और उसके बाद आपको उसके बदले में गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। यह सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और जिन सोच रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था, टावर ऑफ ट्रायल्स आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन फ़र्क बस इतना है अगर यहाँ पर कोई मारा गया तो रियल वर्ल्ड के भी अंदर मारा जाएगा, जबकि गेम के अंदर तो आप जितनी मर्ज़ी बार मर जाओ आपको उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं और वो जल्दी से आगे भागते हैं और वो कहते हैं कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके सबसे पहले अपलोड करनी है ताकि मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा बढ़ सकें। जिन उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है ये सब के सब लोग वाकई फ्रेशर्स हैं और इनको कुछ भी नहीं मालूम कि आखिर इसकी डिफ़िकल्टी लेवल कितनी ज़्यादा हाई है। अगर इन्हें इस बारे में पता होता तो ये यहाँ पर कभी आते ही नहीं। उसके बाद जिन हमें बताता है आज से 6 साल पहले जब मैं टावर ऑफ ट्रायल्स को खेलता था तो 30 फ्लोर को कंप्लीट करने के बाद मेरे लिए लेवल अप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और मैं लेवल अप कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली बहुत ही मेहनत करने के बाद मैंने इसका सॉल्यूशन पता कर लिया और उसका सॉल्यूशन ये था कि कुछ ऐसी डंजन होती हैं जो कि हिडन होती हैं जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। अगर आप उस डंजन के अंदर जाकर बॉस मॉन्स्टर से फाइट करते हो तो आपको हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है जो कि आपके रियल लेवल में तो फ़र्क नहीं डालता, लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क डालता है और वो आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपका लेवल सिर्फ 1 होना चाहिए। और जिन हमें बताता है मैंने अभी तक अपना लेवल अप इसलिए नहीं किया ताकि मैं यहाँ पर आकर हिडन स्टेट पॉइंट्स को हासिल कर सकूँ। और वो हमें बताता है मैंने जब इस बारे में पता किया था तो मुझे हिडन स्टेट पॉइंट्स को हासिल करने के लिए अपने कैरेक्टर को डिलीट करना पड़ा ताकि मेरा लेवल 1 हो सके। और उस वक्त मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन मैंने उस वक्त फैसला किया था मैं खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि मैं इस टावर के तमाम फ्लोर्स को कंप्लीट कर सकूं। और मुझे लगता है आज वो वक्त आ गया है जब मैं इसे उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो एक लाइब्रेरी के बाहर आ गया होता है और वो हमें बताता है मैंने इस लाइब्रेरी को 3-4 साल पहले ही तलाश किया था और ये आज भी बिल्कुल वैसी ही है। और वो सोचता है क्या आज भी इसका पासवर्ड वही होगा जो पहले था। और हम देखते हैं कि उसने एक पासवर्ड को उसमें डायल कर दिया होता है और हम देखते हैं कि किम बहुत ज़्यादा अजीब फेस बना रहा होता है और वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इस हेल वाली जगह में फिर से आना होगा। और हम देखते हैं कि उसने दरवाज़ा ओपन कर दिया होता है और वो उस लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं एनर्जी से बनी हुई बहुत सारी तितलियाँ हवा में उड़ रही होती हैं और हम देखते हैं कि एक तितली किंग की उंगली पर आकर बैठ जाती है। उसी वक्त किंग को कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए होते। जिन इन लोगों को देखने के बाद सोचता है आखिर ये लोग कौन है, क्या ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे। उन लोगों में से एक लड़की बोलती है असल में हम लोग स्टे करने के लिए कोई अच्छी सी प्लेस तलाश कर रहे थे तो हमने सोचा हम लोग क्यों ना इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ देर स्टे करें। उसके बाद हमें जिन के लाइब्रेरी के अंदर एंटर होने से 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये लोग काफ़ी देर से किंग का पीछा कर रहे होते हैं, ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमने ये देखा उस पर्सन ने बिना किसी चाबी के इस डोर को ओपन कर दिया, क्या वो इसका पासवर्ड जानता था। एक लड़की बोल दिया है मुझे पूरा यकीन है इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो इसे चाहिए होगी, हो सकता है वो कोई ख़ास ट्रेजर हो। उनमें से एक लड़की जो उनकी लीडर होती है वो बोलती है चलो हमें भी अंदर चलना चाहिए। उनमें से एक लड़का बोलता है हमें नहीं मालूम कि अंदर क्या ख़तरा है, हो सकता है हमारी जान भी चली जाए। वो लड़की कहती है फ़िक्र मत करो, वो लड़का सिर्फ एक लेवल 1 का वॉरियर है। क्या तुम्हें लगता है एक लेवल 1 का पर्सन
किसी ख़तरनाक जगह पर बगैर सोचे समझे जा सकता है। उसके बाद वो उनसे बोलती है, हो सकता है कि अंदर कोई ख़ास ट्रेजर हो जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके, हमें इसलिए अंदर चलना चाहिए। और अगर वाकई अंदर कोई ट्रेजर हुआ तो हम सब लोग मिलकर उस पर्सन को किल कर देंगे और उस ट्रेजर को हासिल कर लेंगे। हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं वो इसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। उसके बाद वो लड़की जिन को बताती है, मेरा नाम पार्क हना है। उसके बाद वो बोलती है, क्यों ना हम इस लाइब्रेरी को मिलकर कंप्लीट करें, इससे हमारा जो डेंजर होगा वो कम हो जाएगा। जिन अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और वो देखता है क्या ये लड़की सच बोल रही है। हम देखते हैं कि उसका नाम वाकई पार्क हना होता है और उसका लेवल 1 होता है और उसकी उम्र 22 साल ही होती है। और उसकी स्किल्स हमें बताई जाती हैं जो कि होती हैं कम्यून, क्विक स्टेप और वीक हीलिंग। जिन्हें देखकर कहता है इसके पास सच में काफ़ी ज़बरदस्त स्किल है। और वो हमें बताता है कम्यून एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए आप किसी स्ट्रेंजर या फिर किसी दुश्मन के साथ भी फ्रेंडली हो सकते हो और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और सिस्टम की तरफ से जिनको कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि आपको पार्क हना के साथ 240 घंटे के लिए कोऑपरेट करना होगा, उसके बाद आप इस स्किल को कॉपी कर सकते हैं। जिन्हें ये बात सुनने के बाद पिछली बार जब मेरी उससे फ़ाइट हुई थी तो उससे लड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, यहाँ तक कि मैं मरते मरते बचा था। तो क्या ये कम्यून स्किल मुझे उससे फ़ाइट करने में मदद करेगी? उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरे लोग होते हैं वो भी जिनको एक एक करके अपना नाम बता रहे होते हैं। उसके बाद जिन बताता है कि मेरा नाम किंग जिन हुआ है, तुम लोग प्यार से मुझे जिन बुला सकते हो। उसके बाद जिन अपने दिल में सोचता है किसी के सामने प्रिटेंड करना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, ये कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना। उसके बाद हम हना को देखते हैं जो किंग के पास चली जाती है और वो उससे पूछती है कि सर क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने टावर ऑफ ट्रायल्स गेम के कितने फ्लोर्स को कंप्लीट किया था। और हम देखते हैं उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और वो उसी वक्त अपनी स्किल कम्यून उसे एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से जिन के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं। और वो कहता है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा महसूस क्यों हो रहा है, क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जिन सोचता है हो सकता है इससे मेरे ऊपर कम्यून स्किल को एक्टिवेट किया होगा, मुझे इससे दूर ही रहना होगा। और वो उस लड़की को दूर कर देता है और वो कहता है मैम प्लीज़ आप मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्या इसके ऊपर मेरी कम्यून स्किल ने कोई काम नहीं किया। और वो सोच रही होती है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद जिन उनसे बोलता है तुमने बोला है हम लोग यहाँ के डेंजर को मिलकर शेयर करेंगे, तो क्या तुम्हें इस लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा भी आइडिया है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना है। कर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती। और जिन उनसे बोलता है और क्या तुम्हें ये मालूम है कि इसके चेंज होने का टाइम हो चुका है। ये देखकर वो लोग सोचते हैं आखिर ये क्या बोल रहा है, क्या ये थोड़ा मेंटल है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो जगह हिलना स्टार्ट हो गई होती है। ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, हमें जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर चलना चाहिए। हम देखते हैं कि जो दीवारें होती हैं वो क्लोज़ होना स्टार्ट हो गई होती हैं और जो हना होती है उसे एक पिलर टच होने ही वाला होता है, लेकिन वो बड़ी तेज़ी से वहाँ से हट जाती है जिसकी वजह से वो बच जाती है। और हम देखते हैं कि वो दीवारें तमाम लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती हैं, लेकिन आखिरकार वो सब लोग इस चीज़ से बच जाते हैं। हम जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है ये लोग कितने ज़्यादा वीक हैं और ये इसे क्लियर करने आए हैं। हम हना को देखते हैं जो एक लड़की से बोलती है हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, जल्दी से पता करो आखिर एग्ज़िट कहाँ पर है। हम उस लड़की को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो हना से बोलती है मैं एग्ज़िट को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस लाइब्रेरी का कोई एग्ज़िट है ही नहीं। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए। हम जिनको देखते हैं जो उनकी बातें सुन रहा होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, मैं जानता हूँ ये लोग